जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अब जो आज का हमारा सेशन है वो उसमें हम इंशाल्लाह ताला देखेंगे जंगल स्काउट एक्सटेंशन हमें क्या-क्या इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। तो चलिए आइए पढ़ते हैं स्लाइड्स पे। जी, जंगल स्काउट जिस तरह हम लास्ट सेशन में अपनी चीज़ें समझ चुके हैं कि अमेज़न के ऊपर कोई प्रोडक्ट लॉन्च करने के लिए हमें ये देखना है कि क्या उस प्रोडक्ट की डिमांड उस प्रोडक्ट की डिमांड कैसी है। डिमांड के लिए हमने हीलियम 10 से हेल्प ली कि हीलियम 10 के थ्रू हमने ये देखा कि उसका सर्च वॉल्यूम क्या है। अब डिमांड को देखने के बाद हम देखते हैं कंपटीशन, और स्पेशली कंपटीशन को देखने के लिए जंगल स्काउट एक बहुत ही ज़बरदस्त टूल है जो हमें क्या-क्या इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, आइए देखते हैं। नंबर फर्स्ट, डेली सेल्स। हम फिजिकल बिजनेस की सपोज बात करें, फिजिकल बिजनेस में अगर हमने प्रोडक्ट सेल करनी है तो हम किसी ऑलरेडी पुराने सेलर से बात करेंगे, उससे कहेंगे कि यार ये प्लीज मुझे गाइड करें कि आपकी ये जो प्रोडक्ट है उसकी डेली कितनी सेल्स हो रही है। शायद वो आपको बता दे मंथली कितनी सेल्स हो रही है। लेकिन कोई भी फिजिकल बिजनेस की अगर हम बात करें, कोई भी इतनी डिटेल्स हमें अपने करंट रनिंग बिजनेस के हवाले से कोई भी इतनी डिटेल्स हमें नहीं बताएगा। लेकिन ये टूल स्पेसिफिकली हमें इस हवाले से हेल्प आउट करते हैं। तो जंगल स्काउट क्या-क्या चीजें हमें प्रोवाइड करता है। जंगल स्काउट हमें डेली सेल्स किसी भी प्रोडक्ट की, मेन कीवर्ड की डेली सेल्स प्रोवाइड करेगा कि इस प्रोडक्ट की डेली सेल्स कितनी है। इस कीवर्ड के ऊपर ये जो टॉप सेलर जितने बैठे हैं, ये डेली सेल्स कितनी ले रहे हैं, इनकी मंथली सेल्स कितनी है, एक की मंथली सेल कितनी है, फिर ऊपर ये बताएगा इसकी एवरेज मंथली सेल्स कितनी है। उसी के साथ साथ ये एवरेज सेल रैंक हम BSR पढ़ चुके हैं कि बेस्ट सेलर रैंक अमेज़न हर कैटेगरी के अंदर किसी भी सेलर को और एक खास रैंक प्रोवाइड करता है। उस कैटेगरी की टाइप्स हैं, पेरेंट कैटेगरी, डॉटर कैटेगरी, हर कैटेगरी के अंदर एक खास रैंक प्रोवाइड करता है। ये रैंक भी आपको बताएगा कि ये जो टॉप सेलर्स हैं, एक गो के अंदर, एक नजर के अंदर हमें तमाम तर इन्फॉर्मेशन जो स्कैटर्ड है बेसिकली तमाम सेलर्स की, वो तमाम तर इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ पे रिवील करके आपके सामने ले आता है। एवरेज प्राइस क्या चल रही है, अब हम स्लाइड पे भी आते हैं। एवरेज प्राइस क्या चल रही है, एवरेज रेवेन्यू, मंथली रेवेन्यू क्या है, मंथली एवरेज रेवेन्यू क्या है, एवरेज रिव्यूज क्या चल रहे हैं। अपॉर्चुनिटी स्कोर क्या है बेसिकली कि जंगल स्काउट अपनी एक ऑब्जर्वेशन देता है, अपना एक डिसीजन देता है, आपको अपनी सजेशन देता है कि मेरे ख्याल के मुताबिक ये तमाम तो स्टैट्स मैंने इस पे रिवील किए हैं और स्टैट्स से अंदाजा लगाया है। उसके अलावा एंड पे एक आपको एक स्कोर देता है। उस स्कोर में बेसिकली ये क्या बताता है कि ये स्कोर जो बेस्ट वैल्यूज है ना स्कोर की, जो आपको देखनी चाहिए इसके अंदर, वो है कम से कम 6+6, 7, 8, 9। इस तरह से अगर स्कोर हो, उस स्कोर के अंदर ये क्या बताता है कि हाई डिमांड विद लो कंपटीशन। तो जाहिर बात है हमने ऐसी प्रोडक्ट के अंदर जाना है, लेकिन इसके अंदर भी ग्लिचेस आते हैं और आ रहे हैं। कभी भी आपने इसके ऊपर रिलाई नहीं करना। इसके ऊपर रिलाई हम तभी करें, इसके ऊपर रिलाई हम तब करें कि अगर इसकी वैल्यूज ठीक रहें। समटाइम्स इस तरह भी होता है कि अगर आप 2 घंटे पहले जंगल स्काउट किसी एक प्रोडक्ट का कीवर्ड के ऊपर जंगल स्काउट रन करें तो शायद ये 4 हाई डिमांड विद हाई कंपटीशन दिखाए, कुछ देर बाद देखें तो शायद वो आपको 6 4 दिखाए। तो कभी भी आपने इस पे डिसीजन नहीं लेना कि हाँ यार मुझे इस प्रोडक्ट पे जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। तो यहाँ पे आप देखें ये क्या क्या चीजें हैं, कुछ और चीजें भी हैं यहाँ पे हम देख लेते हैं। ये देखिए एवरेज मंथली सेल्स क्या है, एवरेज सेल्स रैंक, एवरेज प्राइस, एवरेज रिव्यूज क्या है जी, और अपॉर्चुनिटी स्कोर। इससे हम थोड़ा सा डिटेल में भी अगर हम देखें तो यहाँ पे तमाम सेलर्स के ब्रांड नेम्स, उनकी सेलिंग प्राइस, मंथली सेल्स, डेली सेल्स, मंथली रेवेन्यू, कितना रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं मंथली बेसिस के ऊपर, और उसके साथ साथ डेट फर्स्ट अवेलेबल, इन्होंने अमेज़न के ऊपर इस प्रोडक्ट की लिस्टिंग कब बनाई, डेट फर्स्ट अवेलेबल ये आपको यहाँ पे बताएंगे। और उसके साथ साथ रिव्यूज क्या है, इन तमाम टॉप सेलर्स के रिव्यूज क्या है, और उसके साथ साथ रेटिंग्स क्या है, यानी जो 5 आउट ऑफ 5 स्टार जो भी कोई भी कस्टमर किसी भी सेलर को रेटिंग देता है, तो ओवरऑल रेटिंग क्या चल रही है इन तमाम सेलर्स की। अमेज़न फीस क्या दे रहा है, बहरहाल ये कोई जरूरी नहीं है कि ये कंफर्म हो, ये वैल्यू जो फीस वाली है ये फ्लक्चुएट कर सकती है, किसी की डिफरेंट भी हो सकती है, और डायमेंशन के हिसाब से इस पे हमें इतना रिलाई नहीं करना चाहिए क्योंकि ये इतनी अच्छी वैल्यूज नहीं देता। बहरहाल बहुत इंपॉर्टेंट चीजें इसमें जो देखने वाली हैं वो उसमें ब्रांड नेम, क्योंकि हम उसमें ब्रांड डोमिनेंसी चेक करेंगे, प्राइस कंसिस्टेंसी, प्राइस चेक करेंगे, और मंथली रेवेन्यू की कंसिस्टेंसी हमारे क्राइटेरिया में शामिल है। तो हम उसके अंदर क्या देखेंगे, मंथली रेवेन्यू चेक करेंगे। डेट फर्स्ट अवेलेबल हमने देखना है कि क्या इसमें सबके सब नए सेलर्स तो नहीं है, पुराने सेलर्स हैं, अगर पुराने सेलर्स हैं तो कितने पुराने सेलर्स हैं। हमें यहाँ पे पहुंचने के लिए एक अच्छा रेवेन्यू, लेट्स सपोज यहाँ पे 39,000 रेवेन्यू है, इसके यहाँ पे पहुंचने के लिए हमें एवरेज कितना टाइम लग सकता है,
वो हमें डेट फर्स्ट अवेलेबल से पता चलेगा कि यार कितने टाइम के अंदर ये सेलर यहाँ पे पहुंच गया, तो मुझे भी कम से कम कितने साल के बाद यहाँ तक पहुंच जाना चाहिए। और नेट प्रॉफिट को हम नहीं देखते ये, क्योंकि ये भी कंफर्म वैल्यूज नहीं होती, हर एक की अपनी सोर्सिंग है। लेट्स सपोज इसको ये प्रोडक्ट जो $32 में सेल कर रहा है, मे बी इसको $4 में पड़ी हो, दूसरे को किसी $5 में पड़ी हो, किसी की सोर्सिंग $3 के अंदर है, तो ये भाई कंफर्म वैल्यूज नहीं है, ये टेंटेटिव सा फिगर है। एवरेज रिव्यूज, क्योंकि एवरेज रिव्यूज हमें कंपटीशन को देखने के लिए कि यार क्या मैं इस प्रोडक्ट को अगर सेल करूं टॉप के ऊपर, क्या मैं आ सकता हूं या नहीं आ सकता। कुछ क्राइटेरिया हैं जो ऑलरेडी हम अपने एक कंपटीशन वाली वीडियो के अंदर देख चुके हैं कि हमने कंपटीशन चेक करना है तो हम कैसे चेक करते हैं। तो भाई उस वीडियो के अंदर हम देख चुके हैं, उसके लिए अहम तरीन क्राइटेरिया, अहम तरीन पॉइंट, पैरामीटर वो क्या है, रिव्यूज और रेटिंग। बहुत अहम चीज, अगर किसी ऐसी प्रोडक्ट की जिसके अंदर रेटिंग इतनी फटी हुई है, इतनी बुरी रेटिंग है कि जिसमें हर सेलर को 3 स्टार 3 स्टार से ऊपर रेटिंग ही नहीं मिल रही, एवरेज रेटिंग 1000 लोग उसको रिव्यू कर रहे हैं, 600-700 लोग उसको 3 स्टार 1 स्टार 2 स्टार दे रहे हैं, इसका मतलब वो प्रोडक्ट ओवरऑल ही ऐसी है कि जिसकी मैन्युफैक्चरिंग, हाँ अगर आपको यकीन हो इस प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग मेरे पास बहुत अच्छी है, मैं बड़ी जबरदस्त मैन्युफैक्चरिंग करा सकता हूँ, जो भी इनके नेगेटिव रिव्यूज हैं उनको मैं अपने लिए पॉजिटिव बना सकता हूँ, तो हाँ उस प्रोडक्ट के अंदर आप काम कर सकते हैं। तो ये वो सब चीजें थी कि जो हमने जंगल स्काउट से हम देख सकते हैं। हाँ, इसमें हम इंशाल्लाह जंगल स्काउट में जाकर देखेंगे भी, इसको हम फिल्टर आउट भी कर सकते हैं। सपोज मुझे नेट वाली वैल्यू नहीं चाहिए, नेट ये इतना इसको प्रॉफिट हो रहा है तो मैं इसको फिल्टर आउट करके इसको निकाल सकता हूँ। उसके साथ साथ फीस वाली वैल्यू भी मैं यहाँ से निकाल सकता हूँ। रैंक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरूर देखा करें। चंद अहम चीजें ऐसी हैं जो आपके जंगल स्काउट के फिल्टर्स के अंदर ये लगी हुई होनी चाहिए। वो कौन कौन सी है जी? ब्रांड नेम, प्राइस, डेली सेल्स, मंथली सेल, रेवेन्यू, डेट फर्स्ट अवेलेबल, रिव्यूज, रेटिंग, और उसके साथ साथ आगे हम जाके देखेंगे टाइप ऑफ सेलर्स, नंबर ऑफ सेलर्स, और वेट और डायमेंशन। ये 4-5 चीजें ऐसी हैं जो आपने जरूर इसके अंदर फिल्टर के अंदर अप्लाई करना है, ताकि हम एक गो के अंदर हम अंदाजा कर सकें कि क्या इस प्रोडक्ट को मैं सेल कर सकता हूँ या नहीं।